शिव की शिव शक्ति की भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। लंकेश्वर रावण को मार्ग में ही लघु शंका की बाधा सताती है और वो विमान से उतरकर एक गडरिया बालक को आत्मलिंग थमाकर निवृत्ति हेतु चला जाता है। परंतु कुछ ही समय में गडरिया बालक आत्मलिंग के भार से थक जाता है और उसे धरती पर रखकर चला जाता है। जब रावण लघु शंका से निवृत्त होकर लौटता है तो आत्मलिंग पृथ्वी पर रखा देखकर उसे गहरा आघात लगता है। रावण पूरी शक्ति लगाकर शिव का आत्मलिंग पृथ्वी से उठाना चाहता है, परंतु अपने प्रयास में सफल नहीं होता। खींचकर रावण अपना अंगूठा आत्मलिंग पर चिह्नित करके निराश लंका लौट जाता है। देवताओं की ये मनोकामना अनायास ही पूर्ण हो जाती है कि शिव के आत्मलिंग की उपस्थिति के अभाव में रावण की लंका अब सुरक्षित नहीं रहेगी। जब रावण लंका पहुंचकर माता केकसी को अपनी असफलता का समाचार देता है तो वो चिढ़कर लंका से निकल जाती है। नारद तथा देवगण आत्मलिंग के पास पहुंचकर भगवान शिव को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपनी लीला के प्रभाव से राक्षस राज रावण की इच्छा पूर्ण नहीं होने दी। तत्पश्चात इंद्र की प्रार्थना पर भगवान शिव आत्मलिंग को अपनी ज्योति प्रदान करके उसे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। भगवान शिव की आंखों में अश्रु देखकर देवी पार्वती चिंतित होती हैं और चकित भी। बार-बार पार्वती के पूछने पर शिव बताते हैं कि विष्णु के अवतार श्री राम पर अचानक संकट आ पड़ा है और अपने पिता का वचन निभाने हेतु उन्होंने 14 वर्ष के लिए वन में जाने का निश्चय किया है। वे मरण शैया पर पड़े अपने पिता दशरथ से विदा लेकर वन के लिए प्रस्थान करते हैं। वन प्रवास करते हुए श्री राम लक्ष्मण जानकी पंचवटी पहुंचते हैं तथा वहां एक कुटिया बनाकर निवास करने लगते हैं। स्वर्ण मृग को देखते ही सीता के मन में उसे पाने की इच्छा जागृत होती है तथा वो श्री राम को उस स्वर्ण मृग को लाने के लिए भेज देती है। कुछ समय के पश्चात लक्ष्मण भी रावण की माया के वशीभूत होकर वहां से चले जाते हैं। सीता को अकेली देखकर रावण एक साधु का वेश बनाकर कपट से सीता का हरण करके लंका ले जाता है। सीता को कुटिया पर न पाकर राम लक्ष्मण सीता को पुकारते हुए वन वन भटकते हैं। सीते, माते। हनुमान, तुम ब्राह्मण का रूप लेकर जाओ।
और उनके बारे में पता लगाओ कि वे कौन हैं। जो आज्ञा वानरराज, मैं अभी पता लगाता हूं। सीते! सीते! माते! माते! सीते! माते! प्रणाम महानुभाव। प्रणाम ब्राह्मण देव। कहिए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? क्या यही ऋषिमुख पर्वत है? हाँ, आप किसे ढूंढ रहे हैं? क्या वानरराज सुग्रीव इसी ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते हैं? हाँ, किंतु आप ये बताइए, आप कौन हैं, कहां से आए हैं तथा आपके आने का उद्देश्य क्या है? हम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। क्या प्रभु श्री राम? हमने पिता के वचनों का पालन करने हेतु 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया है। किंतु इसी बीच हमारे साथ एक दुर्घटना हो गई है। दुर्घटना? मेरी पूज्य भाभी सीता का किसी दुष्ट ने अपहरण कर लिया है और हम उन्हें ढूंढने के लिए वानरराज सुग्रीव की सहायता चाहते हैं। जय श्री राम। प्रभु, ऋषियों की भविष्यवाणी के अनुसार आपके आगमन की उत्सुकता से हम प्रतीक्षा कर रहे थे। वानरराज सुग्रीव आपकी सहायता अवश्य करेंगे। आइए प्रभु। हनुमान राम लक्ष्मण को वानरराज सुग्रीव के पास ले जाते हैं। सुग्रीव जब राम लक्ष्मण को सीता द्वारा विमान से फेंके गए आभूषण दिखाता है तो उन्हें विश्वास हो जाता है कि देवी सीता का हरण लंकेश्वर राक्षस राज रावण ने ही किया है। लक्ष्मण, अब हमारी आशंका विश्वास में बदल गई है। वो दुष्ट राक्षस रावण ही था जो देवी सीता का अपहरण करके लंका ले गया है। यदि ऐसा है तो मैं लंका जाकर माता सीता का पता लगाऊंगा। धन्य है आप हनुमान। यदि यह सिद्ध हो गया कि माता सीता का अपहरण उसी दुष्ट रावण ने किया है तो हम उसे उसकी करनी का कठोर दंड अवश्य देंगे। आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं इसी समय लंका के लिए प्रस्थान करता हूं। हनुमान, यदि तुम्हें देवी सीता का पता लग जाए तो उन्हें हमारी ये मुद्रिका देना और कहना हम उन्हें शीघ्र ही उस दुष्ट राक्षस के बंधन से मुक्त कराएंगे। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। 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 सीता, हम तुमसे फिर अनुरोध करते हैं कि हमारी बात स्वीकार कर लो। कदापि नहीं। मेरे प्राण भले ही चले जाएं, परंतु तुम्हारी ये अनुचित मांग कभी स्वीकार नहीं करूंगी। हम तुम्हें लंका की पटरानी बनाएंगे। लंकेश! हम सत्य कह रहे हैं सीते, वो बनवासी राम तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाएगा। हम कहते हैं हमारी बात स्वीकार कर लो। तुम बार बार प्रयत्न करके देख चुके हो और मैं बार बार तुम्हारी ये अनुचित मांग ठुकरा चुकी हूँ। मेरे स्वामी श्री राम हैं और उनके अतिरिक्त किसी और का मैं सपने में भी ध्यान नहीं कर सकती। चले जाओ यहाँ से। सीते, तुमने हमारी इच्छा और आज्ञा की अवहेलना की है। हम लंकेश हैं, हम तुम्हें 1 मास का समय देते हैं। यदि तब तक तुमने हमारी मांग स्वीकार नहीं की तो हम बलपूर्वक तुम्हें अपनी पटरानी बनाएंगे। श्री राम की मुद्रिका? कौन लाया है मेरे स्वामी की मुद्रिका? जय श्री राम। प्रणाम माते।
कौन हो वत्स तुम? माते, मैं रामदूत हनुमान हूं। रामदूत हनुमान? हाँ माते, मैंने सब सुन लिया है। आप चिंता बिल्कुल न करें। प्रभु श्री राम ने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा है तथा अपनी मुद्रिका देकर यह संदेश भिजवाया है कि वे शीघ्र ही आपको बंधन मुक्त कराएंगे। तुम धन्य हो हनुमान। भगवान श्री राम का ये संदेश मुझ तक पहुंचाकर तुमने मेरे बुझते प्राणों में नई ज्योति जगाई है। मेरे लिए क्या आज्ञा है माते? हनुमान, श्री राम के चरणों में मेरी ये चूड़ामणि रखकर उनसे ये कहना, मैं पल पल उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रही हूँ। अवश्य माते, मैं तुरंत श्री राम को आपका संदेश पहुंचाऊंगा माते। मेरे लिए कोई और आज्ञा माते? आज्ञा नहीं, आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहे। रामदूत के रूप में तुम्हारा नाम इतिहास के पृष्ठों पर सदा सदा के लिए अंकित हो जाएगा। क्या देख रहे हो हनुमान? माते, इन वृक्षों पर लगे हुए फलों को देखकर मेरा मन ललचा रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी क्षुधा पूर्ति कर लूं। आज्ञा है। जय माते। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीता मैया से क्षुधा शांति हेतु अशोक वाटिका के फल खाने की आज्ञा पाकर हनुमान फल खाते खाते राक्षसों को दंडित करते हैं तथा अशोक वाटिका को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। तत्पश्चात रावण के पुत्रों को उनकी करनी का दंड देते हुए लंका दहन करके सीता माता की चूड़ामणि लेकर श्री राम के पास लौट आते हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। प्रभु, माता सीता ने आपकी मुद्रिका के उत्तर में ये चूड़ामणि आपको इस संदेश के साथ भिजवाई है कि वो पल पल आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, शीघ्र लंका पहुंचकर उनका उद्धार कीजिए। तुम धन्य हो हनुमान। तुमने देवी सीता का संधान कर ही लिया। रावण की लंका में माता सीता बंदनी का जीवन व्यतीत कर रही है। दुष्ट रावण निरंतर उन्हें उद्विग्न करता रहता है। प्रभु, हमें तुरंत लंका पर आक्रमण करके रावण को दंडित करना होगा। हाँ प्रभु, माता सीता को रावण की काली छाया से शीघ्र मुक्त कराना होगा। वानर सुग्रीव अपनी समस्त शक्तिशाली वानर सेना के साथ हमारी सहायता के लिए तत्पर हैं। अब आप विधिवत लंका पर आक्रमण की घोषणा कीजिए और लंका की ओर प्रस्थान कीजिए। हाँ, यदि आप सब महानुभाव लंका पर आक्रमण करने का समर्थन करते हैं तो हम उसके लिए प्रस्तुत हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वानर राज सुग्रीव तथा महावीर हनुमान के नेतृत्व में हम वानर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हाँ प्रभु, अब सोचने का समय नहीं है। युद्ध के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। नहीं सुग्रीवराज। नहीं क्यों प्रभु? लक्ष्मण, किसी भी महान कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व हमें महादेव तथा माता पार्वती की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। यद्यपि भगवान रुद्र के 11वें अवतार महावीर हनुमान हमारे साथ हैं, परंतु हमें इन्हीं के माध्यम से साक्षात भगवान शिव माता पार्वती को प्रसन्न करना होगा ताकि युद्ध में हमें
विजय सुनिश्चित हो सके। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशांक वनहीनयनं वंदे मुकुंदप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। पधारिए देवर्षि। क्या आज आप कोई नया समाचार लेकर आए हैं? प्रभु, मैं तो यहाँ केवल आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए खड़ा हूँ। प्रभु, अब श्री राम को आप दर्शन तथा विजय का वरदान देकर उनकी लंका विजय सुनिश्चित कीजिए। मेरी भी यही प्रार्थना है प्रभु। देवी, विष्णु के अवतार श्री राम हमारा आह्वान करें तथा हम उनकी मनोकामना पूर्ण ना करें, यह तो संभव ही नहीं है देवी। अर्थात आप साक्षात वहां प्रकट होंगे? आप भी हमारे साथ चलेंगी देवी। हम दोनों दक्षिण के समुद्र तट पर श्री राम द्वारा शिव की आराधना को एक अमर स्मारक का रूप देना चाहते हैं। अमर स्मारक? हाँ मुनिवर, अमर स्मारक। क्या वो अमर स्मारक आपकी भावी ज्योतिर्लिंग के रूप में होगा? आपका अनुमान सत्य है देवी। श्री शैल पर्वत पर कुमार कार्तिकेय की शिव आराधना को सफल करते हुए हमने मिलकर वहां मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। उसी प्रकार श्री राम की आराधना को सफल करते हुए आप दक्षिण में एक और ज्योतिर्लिंग की स्थापना करेंगे। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। अब तो श्री राम की लंका विजय सुनिश्चित है। देवी, अब तो आप प्रसन्न है ना? आपकी कृपा पर मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु। चलिए शीघ्र ही ये महत्वपूर्ण कार्य संपन्न कीजिए। प्रयाण कीजिए प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दशरथ नंदन श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री शंकर। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। माता पार्वती की जय। श्री राम, हम आपके विष्णु स्वरूप का अभिनंदन करते हैं। आपकी भक्ति भावना एवं विजय कामना का हम समर्थन करते हैं। महेश्वर, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। हमें आशीर्वाद दीजिए। लंका विजय अभियान में सफल होकर हम देवी सीता को राक्षसी बंधन से मुक्त करा सके। देव देवेश्वर, आपकी भक्ति की शक्ति श्री राम का कार्य सफल करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम सत्य कह रहे हो महावीर हनुमान। जिस प्रकार श्री राम तुम्हारे हृदय मंदिर में विराजमान है, उसी प्रकार भगवान विष्णु के अवतार श्री राम हमारे हृदय को भी प्रकाशित करते हैं। इसलिए कि महावीर हनुमान आप ही के अंशावतार हैं। मैं आप दोनों का कृतज्ञ हूं। श्री राम, हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप लंका पर विजय प्राप्त करके दुष्ट राक्षसी शक्तियों का संहार करेंगे तथा सती सीता को शीघ्र ही बंधन मुक्त कराएं। शिव शंकर, आपसे एक विशेष प्रार्थना है। आपकी कामना पूर्ति हेतु ही हम यहां प्रकट हुए हैं। कहिए, क्या इच्छा है? प्रभु, आर्यवर्त के अंतिम छोर समुद्र तट पर स्थित शिवलिंग को आप अपनी ज्योति प्रदान करें।
ताकि युगों युगों तक ये स्थान शिव तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो। तथास्तु श्रीराम। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। माता पार्वती की जय, माता पार्वती की जय। हमारा यह ज्योतिर्लिंग श्री राम की भक्ति महिमा को प्रकाशित करता हुआ रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा तथा भक्तों का कल्याण करता रहेगा। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। 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 त्रेता युग से लेकर कलयुग तक रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के अंतिम दक्षिणी समुद्र तट पर शिव भक्ति की महिमा प्रकाशित कर रहा है। स्वयं श्री राम ने रामचरितमानस में इसकी महिमा गाई है। जे रामेश्वर दर्शन करिहहि ते तनु तजि मम लोक सिधरि हहि। जो गंगा जल आनि चढ़ाई सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। होई अकाम जो छल तजि से भगति मोरि ते ही शंकर देहि। मम कृत से तु जो दर्शन करिहि सो बिनु श्रम भव सागर तरिहि। लंका विजय के पश्चात लंका से अयोध्या लौटते समय श्री राम तथा सीता ने यहां पूजा की तथा श्री हनुमान द्वारा कैलाश से लाए गए शिवलिंग की स्थापना इसी ज्योतिर्लिंग के पास की। ये दोनों शिवलिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाते हैं और पूजे जाते रहेंगे। श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री राम द्वारा शिव के रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पश्चात देवी सीता को बंधन मुक्त कराने हेतु श्री राम ने वानर राज सुग्रीव की वानर सेना के सहयोग से लंकेश्वर रावण पर आक्रमण किया। स्वर्णपुरी लंका में श्री राम तथा रावण की सेनाओं के बीच घोर युद्ध प्रारंभ हुआ। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण रावण के सेना नायकों में प्रमुख था। जब राम रावण युद्ध में अनेक राक्षस हताहत हुए तो नए राक्षसों की खोज में कुंभकर्ण भरमट राक्षस के पास पहुंचा, जो उस प्रदेश के राक्षसों का अधिपति था। सावधान, राक्षस राज भरमट पधार रहे हैं। असुरपति महाराज भरमट की जय हो। असुरपति भरमट की कीर्ति अमर रहे। असुरपति लंकेश्वर के छोटे भाई महाबली कुंभकर्ण आपसे भेंट करना चाहते हैं। क्या कहा? महाबली कुंभकर्ण हमसे भेंट करना चाहते हैं? हाँ महाराज। हमारा अहोभाग्य। चलो हम सत्कार पूर्वक उन्हें यहां ले आते हैं। असुरपति दानवराज भरमट की जय। आइए राक्षसवीर, आइए। विराजिए। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? असुरपति, हम एक बहुत बड़ी आशा लेकर आपके पास आए। लंकेश्वर रावण तो समस्त राक्षस जाति के स्वामी हैं। उनके भ्राता का हमारे पास आना हमारा सौभाग्य है। आप आज्ञा कीजिए, कौन सी आशा लेकर आप यहां पधारे हैं? आपको ज्ञात ही होगा कि वनवासी राम ने वानरों की सेना के साथ लंका पर आक्रमण कर दिया है। हाँ, हमने सुना अवश्य है क्या कुछ मूर्ख मनुष्यों ने वानरों के साथ मिलकर लंकेश्वर रावण की सत्ता को चुनौती दी है। पर हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि महाबली राक्षस उन सब को कुचल कर रख देंगे। हाँ, विश्वास तो हमें भी था असुरपति, पर ऐसा हुआ नहीं। वानर दानों से कहीं अधिक शक्तिशाली निकले और उनके नायक राम और लक्ष्मण चमत्कारी बलधारी हैं। उनके बाणों के प्रहारों से असंख्य राक्षस
यमलोक पहुंच चुकी है। ये आप क्या कह रहे हैं? हम सत्य कह रहे हैं असुरवीर भरमट। अब हमें ऐसे बलशाली राक्षस सैनिकों की आवश्यकता है जो रावण की सेना को एक नया बल प्रदान करें। आपकी कीर्ति लंकेश्वर तक पहले ही पहुंच चुकी है। उन्होंने इसी आशा से हमें आपके पास भेजा है। आपकी कीर्ति भी हम तक बहुत पहले पहुंच चुकी है। हम एक आशा लेकर आपके पास पहुंचने वाले ही थे, परंतु शुभ शकुन से आप स्वयं हमारे द्वार तक पहुंच चुके हैं। आप कहना क्या चाहते हैं असुरपति? हम समझे नहीं। हमारी बेटी करकटी आपके सर्वथा योग्य है। आप वर्ष में 6 महीना जागते हैं और 6 महीना सोते हैं। इस बात से वो बहुत प्रभावित है। वो कई बार हमसे कह चुकी है कि वो आपके दर्शन करना चाहती है। अर्थात असुरपति आप करकटी से हम अपनी पुत्री करकटी की मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं। जब उसके सौभाग्य से आप स्वयं यहां पधारे हैं, तो आप हमारी पुत्री करकटी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके हमें धन्य करें। असुरपति, इस समय यह संभव नहीं है। लंका में घमासान युद्ध हो रहा है और हमारे यहां चले आने से लंका की सेना का मनोबल और गिर गया होगा। हमें शीघ्रातिशीघ्र नए राक्षस सैनिक लेकर वहां पहुंचना है। यदि आप हमारा प्रस्ताव स्वीकार करेंगे तो कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ, हमारे देश के सभी राक्षस वीर आपके अधीन हो जाएंगे। किंतु हम अपने बड़े भ्राता लंकेश्वर रावण की अनुमति के बिना ये कैसे कर सकते हैं? ऐसा संयोग बार बार नहीं आता राक्षस वीर। संकट काल में तुरंत निर्णय किए जाते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस संबंध से लंकेश्वर रावण अवश्य प्रसन्न होंगे। तो क्या लंकेश्वर रावण के भ्राता राक्षस कुल श्रेष्ठ कुंभकर्ण को यह संकोच शोभा नहीं देता। यदि हम नए राक्षस सैनिकों को लेकर शीघ्र लंका नहीं पहुंचे तो अनर्थ भी हो सकता है। क्या सोच रहे हैं आप? असुरपति, हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है। बोलो महाबली कुंभकर्ण की जय। बोलो महाबली कुंभकर्ण की जय। बोलो महाबली कुंभकर्ण की जय। स्वामी, स्वामी, क्या आप मुझे पाकर प्रसन्न नहीं हैं? मैं तुम्हें पाकर अत्यंत प्रसन्न हूं करकटी, परंतु मैं लंका के विषय में चिंतित हूं। करकटी के होते हुए आपको चिंता सताए, यह तो करकटी के लिए बहुत लज्जा की बात है। नहीं नहीं करकटी, तुम्हें लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं सोच रहा हूं राक्षस सैनिकों को लेकर मुझे तुरंत लंका पहुंचना चाहिए। सैनिकों को आप भेज दीजिए, परंतु मैं आपको नहीं जाने दूंगी। ये कैसे हो सकता है करकटी? भ्राता लंकेश्वर संकट में हो तो मैं यहां कैसे रुक सकता हूं? करकटी आपके सारे संकट दूर कर देगी। यदि आप यहां नहीं रुकना चाहते तो क्या मैं आपके साथ लंका चलूं? नहीं, ये भी संभव नहीं है। स्वामी, मैं आपकी पीड़ा समझती हूं, फिर भी आपके जीवन के कुछ क्षणों की मैं भी तो अधिकारी हूं। कब से मैं आपको पाने के सपने संजोए बैठी थी। आज जब वो सपने पूरे हो रहे हैं,
आप उन्हें तोड़ने का प्रयास मत कीजिए स्वामी। करकटी के प्रेम ने कुंभकर्ण को कुछ दिनों के लिए उसके साथ रहने पर विवश कर दिया, परंतु करकटी के भाग्य में अधिक पति सुख नहीं था। लंका पहुंचते ही कुंभकर्ण राम रावण युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, परंतु प्रथम मिलन में ही करकटी कुंभकर्ण की होने वाली संतान को अपने गर्भ में धारण कर चुकी थी। कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार पाकर करकटी को गहरा आघात लगा, परंतु अपने पति की स्मृति को जीवित रखने के लिए वो जीवित रही और समय आने पर उसने एक बलिष्ठ पुत्र को जन्म दिया। करकटी कुंभकर्ण के उस राक्षस पुत्र का नाम था भीमासुर। जन्म लेते ही भीमासुर युवा हो गया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेव परमपिता प्रकट हो। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेव परमपिता प्रकट हो। 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 नारायण नारायण। देवादिदेव महादेव, ये क्या अनर्थ हो रहा है? हर हर महादेव, जय शिव शंकर। प्रणाम करो। पधारिए देवर्षि नारद। इतने लंबे समय के पश्चात आपको कैलाश पर देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए हैं। नारायण नारायण। प्रभु चकित हैं या रुष्ट हैं मुझसे? आपसे रुष्ट होने का हमें कोई अधिकार नहीं है मुनिवर, परंतु आप ये विचित्र प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? प्रभु, मैं जानता हूं आपकी करुणा का कोई पार नहीं है और मुझ पर तो सदा आपकी विशेष कृपा रही है, किंतु मेरे मन में आशंका थी कि लंबे समय तक आपके दर्शन न कर पाने के कारण आप मुझ पर अप्रसन्न होंगे। मुनिवर, हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि हमसे किसी की कोई बात नहीं छिपी रहती। हम भली भांति जानते हैं कि आप श्रीहरि विष्णु के भक्ति प्रचार में इतने व्यस्त थे कि कैलाश आने का अवसर ही नहीं मिला होगा। परंतु यह तो प्रसन्नता की बात है मुनिवर, रुष्ट होने की तो नहीं। प्रभु, आपके श्रीमुख से बात सुनकर मेरी सारी शंका कुशंकाएं विलीन हो गई। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। अब आप ये बताइए मुनिवर कि किस नई बात ने आपको यहां आने पर विवश किया? प्रभु, पृथ्वी पर विचरण करते समय मैंने एक राक्षस को ब्रह्मा जी की तपस्या करते हुए देखा था। मैंने सोचा था रावण, उसके भाई कुंभकर्ण तथा समस्त राक्षसों की समाप्ति के पश्चात ये संसार राक्षसों से मुक्त हो जाएगा, किंतु उस राक्षस को तपस्या करते देख मेरे मन का भय जाग उठा है भगवान। इसमें कोई संदेह नहीं है मुनिवर कि वो राक्षस ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके अपना मनचाहा वरदान प्राप्त कर लेगा। अर्थात अपने पूर्वजों के समान वरदान पाकर ये राक्षस भी देवताओं तथा मानवों को शांति से जीने नहीं देगा, स्वर्गलोक पर आक्रमण करेगा, अपने अत्याचारों से पृथ्वी को त्रस्त करेगा। वो क्या करेगा मुनिवर, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, परंतु वो पृथ्वीवासियों तथा स्वर्गवासियों पर अत्याचार ना करे, इसके लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं। मैं प्रयत्न कर सकता हूं? कैसे प्रभु? आपके इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं देंगे मुनिवर। आप तो स्वयं चतुर हैं, कोई ना कोई मार्ग तो अवश्य ढूंढ निकालेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है देवर्षि।
चलो नारद, अपना उपाय तुम्हें स्वयं खोजना होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। परमपिता ब्रह्मदेव प्रकट हो। परमपिता ब्रह्मदेव प्रकट हो। परमपिता ब्रह्मदेव प्रकट हो। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। परमपिता ब्रह्मदेव प्रकट हो। परमपिता तब कर रहा है। ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करने वो देखिए तब कर रहा है। देवराज तथा देवगण भीमासुर की तपस्या पूर्ण होने से पहले ही स्वर्ग से पलायन कर रहे हैं। देवराजेंद्र, प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। देवराज, आप स्वर्गलोक छोड़कर इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? उधर देखिए देवर्षि, उधर देखिए। देख रहा हूं देवराज, वहां एक व्यक्ति तपस्या करके ब्रह्मदेव का आह्वान कर रहा है। इसमें इतना भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? वो भयानक व्यक्ति भीमासुर है, कुंभकर्ण का बेटा, रावण का भतीजा, देव शत्रु राक्षसों का वंशज। परंतु देवराज, वो तो आपकी तरफ देख भी नहीं रहा, फिर इतना भय से क्यों कांप रहे हैं? देवर्षि, क्या ऐसी तपस्या का परिणाम आप नहीं जानते? हर दुष्ट राक्षस ने इसी प्रकार कठोर तपस्या करके ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया और फिर उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवराज तथा देवताओं को स्वर्ग से निकाल बाहर किया। आप लोग मारे मारे फिरते रहे। परंतु क्या देवर्षि? परंतु देवराज, उसकी तपस्या पूर्ण हो यह आवश्यक तो नहीं। आप उसकी तपस्या भंग भी तो कर सकते हैं। वो भी करके देख लिया देवर्षि, परंतु उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारायण नारायण। तब तो एक ही उपाय है देवराज। वो क्या है देवर्षि? क्यों ना हम ब्रह्मदेव से जाकर प्रार्थना करें कि वो इस दुष्ट को वरदान न देकर राक्षसों को वरदान देने की परंपरा को तोड़ दे। हमने उन्हें भी मना कर देख लिया। उन्होंने कहा कि कठोर तपस्या करने वाले को हम वरदान न दें, यह संभव है। अब हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है देवर्षि। तो चलिए भगवान विष्णु के पास, वो आप सबकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। मुझे तो श्री हरि विष्णु से भी कोई विशेष आशा नहीं है देवर्षि। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों महादेवता धुन के पक्के हैं। वे देवताओं की सहायता तभी करते हैं जब वे घोर विपत्ति में फंसे हो। नारायण नारायण। देवराज, इस समय भी तो आपके सर पर विपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है भगवान विष्णु इस विपत्ति से निकलने का कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढ निकालेंगे। जो आज्ञा देवर्षि। चलिए। नारायण नारायण। प्रभु, क्या हुआ आपको? हमने देखा देवर्षि, देवराज और देवगण इसी ओर आ रहे हैं। अवश्य ही देवताओं पर कोई विपत्ति आ पड़ी होगी, अन्यथा वे आपको स्मरण तक नहीं करते। परंतु हमारे परम भक्त देवर्षि नारद भी उनके साथ हैं। वे सदा ही नारद को अपना नेता बनाकर ही आते हैं आपके पास, ताकि आप उनकी प्रार्थना सुन लें। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान विष्णु हमारी रक्षा कीजिए प्रभु।
हमारी रक्षा कीजिए। त्राहिमाम, त्राहिमाम। श्री हरि भगवान विष्णु की जय, माते लक्ष्मी की जय, आयुष्मान भव। प्रभु, मैं देवराज तथा देवगणों को इन पर आए विपत्ति के निवारण हेतु आपकी शरण में लाया हूं। देवराज, कहीं आप भीमासुर की तपस्या से आतंकित होकर तो यहाँ नहीं आए हैं? आप तो घट घट व्यापी है प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। अब आप ही बताइए, हम देवता क्या करें? देवर्षि, इस समस्या पर हमने ब्रह्मदेव से पहले ही विचार विमर्श कर लिया है। आपने ब्रह्मदेव से विचार विमर्श कर लिया प्रभु? आप कितने दयालु हैं पद्मनाभ। हम जानते हैं आपको हम देवताओं की सदा चिंता लगी रहती है। परंतु देवराज, इस बार हमारी चिंताओं से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। नारायण नारायण। ऐसा क्यों प्रभु? क्योंकि हमारी चिंता को ब्रह्मदेव ने पहले ही नया मोड़ दे दिया है। हम समझे नहीं श्रीहरि, आप क्या कहना चाहते हैं? प्रभु, कृपया इस रहस्य को स्पष्ट करें। ब्रह्मदेव ने हमसे कहा कि भीमासुर की तपस्या से शिव भक्तों का कल्याण ही होने वाला है। शिव भक्तों के कल्याण में वे किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे। प्रभु, ये बताइए कि ब्रह्मदेव भीमासुर को वरदान देंगे या नहीं देंगे? कठोर तपस्या करने वाले अपने आराधक को ब्रह्मदेव वरदान ना दें, ऐसा कभी हुआ है देवराज? नारायण नारायण। अब तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ प्रभु। सच पूछिए तो देवराज इंद्र की चिंता का कारण भी यही है। जब भीमासुर की तपस्या से शिव भक्तों का कल्याण होने वाला है तो ये चिंता व्यर्थ है। प्रभु, जब भीमासुर ब्रह्मदेव से वरदान पालेगा तो हमारी चिंता व्यर्थ कैसे हो सकती है? प्रभु, वो रहस्य क्या है? तनिक स्पष्ट करके हमें बता दीजिए। इसका रहस्य क्या है, ये तो आने वाला समय ही बतलाएगा। परंतु इतना निश्चित है, यदि भीमासुर ने वरदान पा भी लिया तो भी उससे शिव भक्तों का कल्याण अवश्य होगा। परमपिता ब्रह्मदेव के वचनों पर संदेह करना अनुचित है। प्रभु, हमारी चिंता तो वही की वही है। वरदान पाकर भीमासुर प्रतिशोध के लिए स्वर्गलोक पर अवश्य आक्रमण करेगा, फिर तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। देवर्षि, आप ही देवराज को चिंता मुक्त करने का कोई उपाय कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नारायण नारायण। भगवान शिव ने भी मुझसे यही कहा था। अब तो मुझे आप दोनों की आज्ञा का पालन करना ही होगा। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। चलिए देवता, बोलो भगवान श्री हरि की जय, माते लक्ष्मी की जय, भगवान श्री हरि की जय, माते लक्ष्मी की जय, भगवान श्री हरि की जय। जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की, भोले विश्वनाथ की महिमा